किसी भी युद्ध को जीतने के लिए महान ज्ञान के साथ साथ अस्त्रों की भी आवश्यकता होती है और उन्हीं अस्त्रों में से एक है धनुष। आज हम आपको कुछ ऐसे धनुर्धारियों के बारे में बताएंगे जिसमें देव, उनके अवतार और कई ऐसे योद्धा शामिल हैं जो महाभारत के बेहतरीन धनुर्धर कहलाते हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। पहले नंबर पर हैं भीष्म पितामह। सदा ब्रह्मचारी और शादी ना करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेकर उन्हें इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त हुआ। गंगा के पुत्र भीष्म ने खुद परशुराम से विद्या ग्रहण की और ऐसे ऐसे अस्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया जिसने उन्हें अजय बना दिया। वो हर एक अस्त्र चलाने में माहिर थे और साथ ही एक बहुत बड़े धनुर्धर भी थे। केवल अपने धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से ही वो विपक्षी सेना का संहार कर देते थे। उनके पास ब्रह्म अस्त्र से लेकर नारायण अस्त्र और शिव जी का पशुपशास्त्र भी था, जिनमें से उन्होंने सिर्फ ब्रह्म अस्त्र का उपयोग किया था, वो भी अपने ही गुरु परशुराम जी पर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे धनुर्धर की, जो है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण की सभी शिष्यों में से एक अर्जुन थे। उन्होंने अर्जुन को धनुष सिखाते समय एक वचन दिया था कि तुमसे इस संसार में श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं होगा। अर्जुन की धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से भी श्रेष्ठ मानती है। वो कोई और नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण था। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण ये है कि कर्ण की तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ में लगता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाती थी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर स्वयं मैं और हनुमान विराजमान है, फिर भी रथ पीछे खिसक जा रही है, तो इससे पता चलता है कि कर्ण की तीर में कितना ज्यादा ताकत है। खुद श्री कृष्ण ने भी कई बार कर्ण की प्रशंसा की थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ होने की भी बात कही थी। अब बात करते हैं एक ऐसे धनुर्धर की जिसका अंगूठा अगर ना लिया गया होता तो महाभारत कुछ और ही होती, और वो कोई और नहीं बल्कि एकलव्य है। गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर मूर्ति के सक्षम एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात को पता चला तो एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्बाण चलाना सीख गया। दोनों ने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी है। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही अपना गुरु मानकर आपकी मूर्ति के सक्षम विद्या को हासिल किया था। तब इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा का हकदार हैं। एकलव्य ये सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि मांगे गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन के दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था। अब एक ऐसा धनुर्धर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने 3 बाणों का इस्तेमाल कर महाभारत को 2 पल में ही खत्म कर देते। जी हाँ दोस्तों, बर्बरिक महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक थे। बर्बरिक युद्ध के मैदान भीमपौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य में एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते को पैर रख कर उसे छिपा लिए थे। श्री कृष्ण ने यह सोचकर उसके ऊपर पैर रख कर छिपा लिया था कि यह पत्ता छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने के लिए ही आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने के लिए नहीं। इसके बाद इस चमत्कार को
देखकर श्री कृष्ण अचंभित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि बर्बरी की प्रतिज्ञावश हारने वाला का ही साथ देगा। अगर कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और अगर जब पांडव बर्बरी के सामने हारते हुए नजर आए तो फिर वे पांडवों का साथ देंगे। इस तरह से वह दोनों ही ओर की सेना को एक ही तीर में खत्म कर देगा। बदले में श्री कृष्ण ने उनसे उनका मस्तक ही मांग लिया। तो दोस्तों ये थे हमारे महाभारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।